वेलकम बैक बच्चों। अभी हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। तो फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, तो फाइनल अकाउंट के लिए हमें सबसे पहले लगता है ट्रायल बैलेंस, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। उसके बाद उसके नीचे आएंगे कुछ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है। तो सबसे पहले वाले एडजस्टमेंट क्या बता रही है, देखो ये फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%। तो मशीनरी को एक टिक मार्क करेंगे ना हम लोग। देन प्रोवाइड 500 फॉर बैड डेट्स एंड प्रोवाइड 5% आरडीडी ऑन डेटर्स। तो डेटर्स को दो टिक मार्क, डेटर हमारे लिए अमर डेटर है, ठीक है। और साथ में बैड डेट्स के लिए, बैड डेट्स रिकवर्ड के लिए भी दो टिक मार्क आएंगे। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का और एक आएगा, तीन है टोटल। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। सो फटाफट एकदम हम लोग फास्ट एकदम 10-15 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ये लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो फाइनल अकाउंट के लिए बनाना क्या क्या पड़ता है सर, बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट जो होता है वो बिलोंग करता है नॉमिनल अकाउंट को। तो डेबिट साइड में सारे हम लोग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में सारे इनकम। बैलेंस शीट बिलोंग करता है रियल अकाउंट को। तो रियल अकाउंट में सबसे ज़्यादा क्या आएंगे सॉरी, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखेगा, एसेट्स। तो सारे एसेट्स आपके दिखेंगे, मतलब सारी प्रॉपर्टीज आपकी दिखेंगी एसेट साइड में, और जो भी आपकी लाइबिलिटीज रहेंगी वो दिखेंगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, विच इज़ इन लाइबिलिटी साइड, वॉट एवर वी ओ एज अ बिजनेस। तो फटाफट शुरू कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो, मैंने फ़ोटो निकाला है क्वेश्चन का, आप भी एक बार फ़ोटो निकाल लो क्या क्या एडजस्टमेंट्स है, तो आपको भी करते समय ईजी लगेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले कैश है, कैश जाएगा एसेट में, मैंने सब लिखा हुआ है। फोटो निकाला होगा आपने तो आपको समझ में आ जाएगा। कैश एसेट 9450, ओके। उसके बाद मशीनरी 20,000, मशीनरी इनर में ना सर एडजस्टमेंट है, जी हाँ, एक टिक मार के तो एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद अमर, अमर हमारा है डेटर, कितने का है, 3,000, वो भी इनर में है, दो टिक मार्क है तो तीन लाइन छोड़ेंगे हम लोग उसके लिए। एडवर्टाइजमेंट जाएगा पी एंड एल के डेबिट में, है ना। टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 700 रुपये इनर कॉलम। फिर स्टेशनरी भी पी एंड एल के डेबिट में खर्चा है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 550, वो भी इनर में, उसको भी टिक मार्क है। उसके बाद है फर्नीचर, जो कि जाएगा हमारे एसेट में, फर्नीचर 2,500, उसको कुछ टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे आउटर में। देन वी आर हैविंग ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या करेंगे हम लोग, माइनस करते हैं सर, ओके। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कैपिटल, कहाँ पर, लाइबिलिटीज़ में, उसमें आएगा प्लस नेट प्रॉफिट, फिर ड्राइंग्स, कितना है सर ड्राइंग्स, 3,000 इनर में लिखेंगे। खत्म हो गई डेबिट साइड, अभी क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में पहला आइटम है कैपिटल 35,000 इनर में। डिस्काउंट पी एंड एल के क्रेडिट में लिखेंगे, पर पी एंड एल में लिखते समय क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखूंगा मैं बाय जीपी ब्रॉड डाउन, देन बाय डिस्काउंट 1050 आउटर कॉलम। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट में 5,500 आउटर कॉलम। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब आरडीडी क्रेडिट किए, तो क्रेडिट में लिखूंगा पी एंड एल के। ये है इनर में 950, दो टिक मार के, जो बैड डेट्स है और आरडीडी वो यहीं से माइनस होंगे, कैसे क्यों बताऊंगा। लास्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी में 8,000। सो फर्स्ट स्टेज आउट ऑफ थ्री स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज ऑफ पोस्टिंग इज फिनिश। तीन स्टेजेस होते हैं, पोस्टिंग, एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग। तो उसमें से पहली स्टेज हमारी खत्म हो गई, जी है, जो कि है पोस्टिंग। अभी सेकेंड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में फर्स्ट वन क्या है, डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%, 10% डिप्रिसिएशन करो मशीनरी को बोल रहे, तो मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी, माइनस 10% डिप्रिसिएशन, जो कि 1,000, बच गए 19। डेप्रिसिएशन मतलब हमारे लिए तो नुकसान हो गया, हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो रिकॉर्ड होगा पी एंड एल के डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,000, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट क्या थी, प्रोवाइड 500 फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब क्या सर, बैड डेट्स मतलब वो पैसा जो हमारा डूब गया, तो डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, माइनस बैड डेट्स 500 रुपया, बचे 2,500।
फिर बोल रहे आरडीडी भी करो 5%। आरडीडी मतलब क्या, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कि मान के चलो ऐसा कोई बंदा है कि हमें लग रहा है कि जो पैसा नहीं देगा, फिक्स नहीं है, देगा भी या नहीं देगा भी, तो ये 5% कितना आएगा, 125, 2375 आउटर में। यूजुअली ये दोनों भी हमारे लिए क्या है, लॉसेस है। बैड डेट्स पैसा डूब गया, आरडीडी शायद पैसा नहीं आएगा, तो दोनों भी लॉसेस है। तो रिकॉर्ड कहाँ पर होना चाहिए, पी एंड एल के डेबिट में। पर 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 हमारे पास ऑलरेडी रिकवर्ड की हुई आरडीडी है 950, जो कि बड़ी है, तो ये हम इसमें से ही एडजस्ट कर सकते हैं। यही से अगर जो हमारा न्यू बैड डेट्स था 500, वो चला गया, तो अभी रिकवर्ड वाला 450 है। फिर न्यू आरडीडी थी, वो भी अगर यहाँ से निकाल देंगे हम लोग 125, तो भी 325 हमारे लिए रिकवरी ज़्यादा ही हो चुकी है। बात आई समझ में। अगर ये आरडीडी 950 ना होते हुए अगर मान के चलो 450 होता, तो क्या करते हैं हम लोग, तो फिर जो अभी बैड डेट्स माइनस किए 500, वो रिकॉर्ड होता पी एंड एल के डेबिट में। आरडीडी माइनस किए 125, वो रिकॉर्ड होता पी एंड एल के डेबिट में। कितना हो गया, 500 और 125, 625। फिर उसमें से 450 माइनस करते और जो बैलेंस होता फिर वो आउटर में लिख देते। ठीक है, ये डेमो लेक्चर है, तो थोड़ा फास्ट ही जाएंगे हम लोग, है ना, पर समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड मतलब पहले भर दिया, इस साल का खर्चा नहीं है तो निकाल दो भैया, माइनस प्रीपेड। इस साल का नहीं है तो खर्चा हो बाजू को हटा दो, 600 रुपये माइनस मीन्स ये क्या हो गया हमारे लिए, आगे का खर्चा है तो बनेगा एसेट। सारे एडवांसेस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एसेट में। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 100 रुपीज़। उसके बाद बोल रहे आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 50। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, कि खर्चा तो हो चुका है पर पेमेंट अभी तक दिया नहीं है, पैसा दिया नहीं, तो देना तो पड़ेगा ना, इस साल का खर्चा है तो इस साल के अकाउंट में दिखाओ, तो उसको ऐड करो, प्लस आउटस्टैंडिंग 50 रुपीज़, ये बन गया 600। अभी ये देना है पैसा, दिया नहीं है, तो ये बनेगी हमारे लिए लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, जो कि 50 रुपया। ओके, फिर ये हो गया प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया ओनर बोल रहा है, जो प्रोप्राइटर है वो क्या बोल रहा है कि भैया मैंने पैसा लगाया, तो साल भर के बाद मुझे पैसा चाहिए वापस, कितना, 5%। तो ये कैपिटल बढ़ाएगा क्योंकि वो पैसा लगेगा बिजनेस में, पर बिजनेस के लिए वो लॉस है, बिजनेस में से पैसा जाएगा और कैपिटल बढ़ेगा, प्लस 5% इंटरेस्ट, वो आएगा 1750। तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है, पैसा देना है ना ओनर को, तो ये हमारे लिए खर्चा है, तो पी&एल के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1750। ओके, और एंड में बोला है क्लोजिंग स्टॉक 11300। तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दी मैंने, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं ना हम लोग, और एसेट में जो स्टॉक अभी भी हमारे पास बाकी है। सर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है भाई, बिजनेस से अभी स्टार्ट किया ना, तो ओपनिंग स्टॉक आएगा किधर से। पहला वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर फर्स्ट ही ट्रांजेक्शन में हमने क्या बोला है, स्टार्टेड बिजनेस ना विद कैश एंड मशीनरी, तो ओपनिंग स्टॉक आएगा नहीं, तो सेकेंड स्टेज हमारी खत्म। तो अभी क्या करने का सर, अभी करने का क्लोजिंग, क्या करने का क्लोजिंग, 11 और 5 16,800, क्रेडिट साइड बढ़ी है, वैसे क्लोजिंग जैसे लेजर में किया था। अरे कुछ तो बाकी, परचेस किधर गया हमारा, परचेस रह गया बीच में, 11,300 परचेस है, 11,300 परचेस है, ठीक है। तो 16,800 टोटल थी क्रेडिट की, उसमें से अगर 11,300 जाएगा तो बचेगा, उसको बोलेंगे हम लोग जीपी कैरी डाउन। कितना बचेगा, 5,500, यह आ गया पी&एल के क्रेडिट में 5,500, ठीक है। अभी क्लोजिंग करेंगे पी&एल अकाउंट। अभी क्या क्लोज करेंगे हम लोग, पी&एल अकाउंट। तो कैलसी खोल दिया मैंने, 5,500 प्लस 1,050 प्लस 2,325, टोटल बन गई 6,875। इसमें से सारे खर्चे लेस करेंगे, ये 1,200, 2,750,
बैलेंस बचा 2925। ये है हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 2925, ये जाएगा कैपिटल में प्लस 2925। ठीक है, कैपिटल आ गया आपका 36,675। आठ हजार पचास 44,725। अभी करेंगे एसेट की टोटल 9,450 प्लस 19,175, 2,600, 300। हो गया प्रॉब्लम टैली 44,725। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको दो लेक्चर्स में जर्नल, लेजर, लेजर क्लोजिंग, सॉरी जर्नल, उसके बाद लेजर पोस्टिंग, लेजर क्लोजिंग से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट आने के बाद फिर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बना के फाइनल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द आपका सिलेबस मैंने एक दो लेक्चर में ही कवर कर दिया है। हाँ, थोड़ा फास्ट गए हैं ये पता है मुझे, पर जिस दिन आप क्लास के लिए आओगे तब आपको इससे भी बेहतर लेवल पे देखेंगी चीज़ें। ठीक है, चलो, सो होप यू, आई होप कि आपको समझ में आया है। ठीक है, लास्ट बट नॉट एंड, माय नेम इज़ प्रशांत आर जुड़े। ठीक है, प्रशांत आर डूड। ठीक है, मैं अकाउंट की फैकल्टी हूँ 11th एंड 12th, 11 12 प्लस CA फाउंडेशन के लिए। सो होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, रिव्यू दो अच्छे अच्छे क्लास के लिए। चलो बाय बाय।